नमस्कार, आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे खास प्रोग्राम में। प्रिय दर्शकों, आज के इस वीडियो के माध्यम से हम लोग चर्चा करेंगे फलित ज्योतिष पाठ संख्या 84 के बारे में। हम लोग पिछले पाठ में समझे हैं कि भद्र महापुरुष योग किस प्रकार से निर्माण होता है जन्म पत्रिका में। हंस महापुरुष योग किन किन लग्नों की पत्रिका में भद्र और हंस महापुरुष योग बन सकता है। तो समझा है कि द्विस्वभाव लगन की पत्रिका में ये योग निर्माण होता है। केवल द्विस्वभाव लगन की पत्रिका में भद्र और हंस नामक महापुरुष राजयोग निर्माण होता है। बनता कैसे है? केंद्र में अगर बुध स्वराशि या उच्च राशि के स्थित होंगे तो भद्र महापुरुष योग बनेगा, और अगर केंद्र में बृहस्पति अगर स्वराशि या उच्च राशि के स्थित होंगे तो हंस महापुरुष योग बनेगा। तो इसके लिए विशेष आपको ये ध्यान रखना है कि जिस ग्रह का राजयोग आप निकाल रहे हैं वो ग्रह केंद्र में स्वराशि या उच्च राशि का स्थित होना चाहिए। तो इन 5 ग्रहों में से जो ग्रह अपने स्वराशि या उच्च राशि का केंद्र में होगा वो राजयोग बनाएगा। हम लोगों ने हंस महापुरुष तक की चर्चा करी है। अब इस वीडियो के माध्यम से हम लोग चर्चा करते हैं मालव्य महापुरुष योग। मालव्य महापुरुष योग के लिए शुक्र पहले नंबर पर, पहला सूत्र शुक्र केंद्र में हो। दूसरे नंबर पर स्वराशि या उच्च राशि के हों। तो ये योग बनेगा। अब शुक्र, जैसे मान लीजिए मेष ही लगन की पत्रिका है, अब मेष लगन की पत्रिका है तो यहाँ पर शुक्र हो तो बनेगा, और अगर वृषभ लगन की पत्रिका ये हो जाती है 2 नंबर की तो यहाँ पर शुक्र हो तो मालव्य योग बनेगा, वृषभ लगन की पत्रिका में बनेगा। अब यहाँ पर अगर मान लीजिए मीन लगन की पत्रिका है, मीन लगन की पत्रिका है तो शुक्र अगर स्थित है तो बन जाएगा। वृषभ लगन की पत्रिका हो मतलब शुक्र केंद्र में हो और उच्च राशि या स्वराशि के हो तो ये योग बनेगा। अब ये वृश्चिक लगन में बन सकता है, मीन लगन में बन सकता है, और मेष लगन में बन सकता है, कुंभ लगन में बन सकता है, सिंह लगन में बन सकता है, और कर्क लगन में भी बन सकता है, मकर लगन में भी बन सकता है। इतने सारे लग्नों में ये योग बनेगा। ये योग ऐसा योग है जो बहुत सारे लग्नों में बन जाएगा। जैसे कि मान लीजिए मिथुन लगन में भी ये योग बन सकता है, मतलब द्विस्वभाव लगन की पत्रिका में भी ये योग बन सकता है। विशेषतः आपको यही ध्यान रखना है 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और यहाँ 12। अब ये द्विस्वभाव लगन की जो भी पत्रिका बनेगी उसमें अगर शुक्र उच्च के होंगे तो ये योग बन जाएगा केंद्र में। विशेषता इन बातों को आपको ध्यान में रखना है कि केंद्र में शुक्र या तो उच्च के हों या स्वराशि के हों, वृषभ राशि या तुला राशि। अगर वृषभ राशि या तुला राशि या मीन राशि, ये 3 राशियां अगर
केंद्र में आती हैं और वहीं पर शुक्र उच्च के या स्वराशि के बैठे मिल जाते हैं तो मालव्य महापुरुष योग बन जाएगा। मान लीजिए शुक्र की राशि दसम स्थान में है, उच्च राशि, अगर शुक्र सप्तम स्थान में स्थित हो तो क्या ये योग बनेगा? नहीं बनेगा। कन्या में होंगे तो बनेगा? नहीं बनेगा। मिथुन में होंगे तो बनेगा? नहीं बनेगा। शुक्र केवल मीन राशि में अगर स्थित होंगे तो मालव्य महापुरुष योग बनेगा। इसी प्रकार से सस्य महापुरुष योग की अगर हम बात करें तो सस्य महापुरुष योग के लिए शनि को देखा जाता है। अब शनि अगर स्वराशि या उच्च राशि के केंद्र में स्थित होंगे तो ये योग बन जाएगा। अब वो उच्च राशि कैसे आएगी? उच्च राशि शनि की है तुला। अब तुला राशि में शनि अगर स्थित हो जाएं, तुला राशि कहीं पर भी हो, यहां पर, यहां पर, यहां पर, ये केंद्र है चारों, तो और शनि स्थित हो तो सस महापुरुष योग बन जाएगा। और उसके बाद तुला के बाद मकर राशि जो कि शनि की स्वराशि है, शनि की मकर राशि अगर केंद्र में स्थित है और शनि वहीं स्थित है तो सस महापुरुष योग बन जाएगा। उसके बाद अगर कुंभ राशि के शनि अगर स्थित हैं प्रथम भाव में, चतुर्थ भाव में, सप्तम भाव में, दसम भाव में, अगर कुंभ राशि स्थित हो और शनि वहीं पर स्थित हो तो मालव्य, तो सस महापुरुष योग बन जाएगा। इस प्रकार से ये पंच महापुरुष योग बनते हैं। केवल मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र और शनि, ये 5 ग्रह हैं जो स्वराशि या उच्च राशि के केंद्र में स्थित हों तो ये 5 योग हैं जो कि बन सकते हैं। और मंगल से रोचक, बुध से भद्र, बृहस्पति से हंस, शुक्र से मालव्य और शनि से सस महापुरुष योग बनता है। ये योग दुर्लभ योग है। अगर जिस जातक की पत्रिका में ये निर्माण हो जाएगा, निश्चित है वो जातक अपने आप में श्रेष्ठ होगा परिवार में। और विशेषतः जिस ग्रह के कारण ये योग बनता है, जैसे शनिदेव अगर ये योग बनाते हैं तो शनि के कारक तत्व उस जहाँ के शनिदेव स्वामी होंगे उस भाव से संबंधित मिलने वाला उस फल में वृद्धि हो जाएगी। और शनि जिस चीज़ों के कारक हैं उससे संबंधित फल अच्छा मिलेगा। श्रेष्ठ शनि की अगर हम बात करें तो कार्य क्षेत्र में शनि वर्कर्स के कारक हैं, नौकरों के कारक हैं, सेवक के कारक हैं, कर्मचारियों के कारक हैं। ऐसे जातक के पास अधिक मात्रा में कर्मचारी होंगे और कर्मचारियों से के सहयोग से ऐसा जातक आगे बढ़ता है, बल होगा, कर्मठी होगा, ऐसा जातक न्यायप्रिय होगा, न्यायाधीश होगा, ऐसा भी कह सकते हैं न्यायाधीश होगा। और अच्छे योग बने हैं, जज बन सकता है आदि इत्यादि। तो जो ग्रह इस योग का निर्माण करेगा उसके कारक तत्वों से संबंधित मिलने वाले फल में काफ़ी वृद्धि हो जाएगी। दूसरे नंबर पर वो उसकी अगर दशा मिल जाती है, जो ग्रह योग बना रहा है, तो वो अपने दशा काल में बहुत सारी श्रेष्ठ सुविधाओं को प्राप्त करवाएगा। तो ये है पंच महापुरुष योग, जिसको इस प्रकार से समझा जाता है। हम आपको यही कहेंगे, पाठ संख्या 84 तक हम लोग पहुंच चुके हैं। 100 पाठ तक पहुंचते पहुंचते आपको बेसिक ज्योतिष आ जाएगा। और अगर आपका ये पहला पाठ है तो पाठ संख्या 1 से आप प्रारंभ कीजिए और क्रमबद्ध तरीके से आप संख्या 1 के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, चौथा, ऐसा करके देखते रहिए। तो निश्चित है ज्योतिष आपको क्रमबद्ध तरीके से जब पढ़ेंगे तो समझ में आएगा, क्योंकि ये पाठ क्रम से चल रहा है 1 से लेकर और पाठ संख्या 84 तक हम लोग पहुंच चुके हैं। आपको प्ले लिस्ट में जाना है, अमरेश एस्ट्रो चैनल पर प्ले लिस्ट में जाएंगे, वहां पर आपको फलित ज्योतिष के नाम से पाठ मिलेगा। उस पाठ को क्लिक करेंगे, पाठ संख्या 1 से लेकर 84 तक अध्ययन कीजिए और आगे का पाठ क्रमबद्ध तरीके से आपको मिलता रहेगा। संपूर्ण फलित आपको इस चैनल के माध्यम से मिलता रहेगा।
आपको अगर वीडियो अच्छा लगता है तो इसको लाइक करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं, जिससे कि ये ज्ञानवर्धक जानकारी अपनों तक पहुंच सके। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय सिया राम। भूमि, भवन, वाहन, धन संपत्ति, शादी, व्यापार एवं संतान आदि से संबंधित समस्याओं से हैं परेशान और चाहते हैं उसका संपूर्ण निदान, तो ज्योतिर्विद अमरीश तिवारी जी से तुरंत संपर्क करें। हमारे संपर्क सूत्र हैं 9718504998। हमारे यहाँ वैदिक ब्राह्मणों के द्वारा सभी प्रकार के पूजा पाठ, कर्मकांड, यज्ञ अनुष्ठान, विवाह, गृह कलेश, काल सर्पदोष व नवग्रहों की पूजा आदि कराई जाती है। हमारे यहाँ सभी प्रकार के यंत्र, राशि रत्न, कवच, जन्मपत्री एवं रुद्राक्ष सिद्ध किए जाते हैं।